भी सोशल मीडिया पे एक नोट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, सुसाइड नोट। और जिस लड़का की खात्मा हुई है उसी लड़का के घर में अभी हम मौजूद है। जब हमने परिवार वाले से बातचीत की तो परिवार वाले का यही कहना है कि हमारा बेटा खुद से ये काम नहीं कर सकता है, हमारे बेटे को उस लड़की के द्वारा खत्म किया गया है। जैसा कि आप सभी को बताना चाहेंगे, उस लड़का का विवाह आज से करीब 6 साल पहले होती है, वो भी लव मैरिज होती है। दोनों पति पत्नी अपने परिवार से दूर होकर के, ससुराल से वो महिला दूर होकर के किसी रेंट के घर पे रहती थी। घर वाले का ये कहना है कि उस महिला का ये पहला शादी नहीं था, उस महिला का इससे पहले 2 विवाह ऑलरेडी हो चुका था। उसके बाद तीसरा विवाह हमारे बेटे से करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तीसरा विवाह करने के बावजूद भी वो महिला शांति से अपने घर में नहीं बैठती है। उसके बाद उनका फिर से अफेयर किसी चौथे लड़के से शुरुआत हो जाती है। और ये बात इस परिवार के बेटे को पता चल जाता है। आप ही का बेटा था? जी। क्या नाम था? कुमोद कुमार। बेटा का। उस लड़की का क्या नाम? चंदा देवी। चंदा देवी जी। अच्छा, कितने साल पहले विवाह हुआ था? वो 6 साल पहले लव स्टोरी, विवाह लव स्टोरी में हुआ था शादी। हाँ। उस टाइम से लड़की यहाँ आया नहीं, 10 रोज 5 रोज यहाँ रुका। मेरी लव स्टोरी जिस टाइम शुरू में हुआ था। हाँ। वो यहीं बिल्कुल कहने लगा मैं यहाँ नहीं, दिल लगता नहीं रहेंगे, मिट्टी का घर है, मिट्टी फूस का घर है, ये मिट्टी यहाँ है, सारा हम नहीं मिट्टी में चलने वाले हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, हमको और कहीं रखो, हम वहाँ शिफ्ट करके रखो, वहाँ रहेंगे। वो अपना घर वाला को बताया, घर वाला मान ली गुस्सा में बोला नहीं रहो यहीं, फिर भी नहीं माना, कहता नहीं हमको दूसरा जगह ले जाइए। अब दोनों पति पत्नी का मामला था, उसमें मेरा तो कोई टांग अड़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब वो यहाँ पे आती है आज से 6 साल पहले, जब मतलब लव मैरिज शादी करता है तब भाग करके घर आता है दोनों, आपका बेटा और जो आपकी बहू थी वो लड़की। बाद वो बोलती है कि हम इस घर हाँ इसमें नहीं रहेंगे, हमको और जगह ले जाइए, वहाँ रहेंगे, हम अच्छा से रहेंगे। ये मिट्टी का हम मिट्टी का घर है, मिट्टी घर में हमको अच्छा नहीं लगता है। हाँ। हम सेपरेट घर में चाहिए हमको। हाँ। और ये जो है मिट्टी उट्टी का काम मेरे पास की बात नहीं है। ये चूल्हा पर खाना बनाना ये सब करना काम मेरा नहीं काम है। हाँ। मेरे को हर चीज़ चाहिए स्टैंडर्ड की चीज़। तो लड़का उसको लेकर निकल गया। लड़का को मना हम लोग करीब किए वहाँ पर। तो लड़का मेरा बोल रहा पापा आप क्या करेंगे, इसके बाद जो ऐसे बात घटना हो गया है तो आप क्या करेंगे, जैसे वो रहता है उसको रखते हैं, क्या कर, छोड़ना तो है ही नहीं। आप जो कर लिए हैं तो कर लिए हैं, तो आप जैसे हो मेंटेनेंस उसका हम कर लेंगे। रहने लगा वो बेचारा। हाँ, या घर से गांव से कितने दूरी पे? यहाँ पर 10-12 किलोमीटर दूरी है, त्रिवेणीगंज, वहाँ लेके चले गया। और वहीं पे 6 साल से वहीं पे? तो नहीं, वो वहाँ से फिर वहाँ ले गया त्रिवेणीगंज में, वहाँ पर कुछ दिन थोड़ा दिन शिफ्ट किया वहाँ पर। उसके बाद फिर लेके चले गया पिपरा बाजार। पिपरा बाजार में 2 साल वहाँ रुका। 2 साल के बाद फिर लड़की कहता नहीं यहाँ से चलो और जगह जाते हैं। फिर त्रिवेणीगंज आ गया। त्रिवेणीगंज में उस रोज से वहीं रह के वहीं था, वहीं त्रिवेणीगंज में भाड़ा के घर पे। भाड़ा किराया घर में। हाँ जी। अच्छा, कहा जा रहा है कि उस लड़की का कहीं और अवैध संबंध चल रहा था, चूंकि आपके बेटे को इस बात की जानकारी हो गई थी, क्या ये हाँ ये चल रहा था। मेरा लड़का सुबह निकल जाता है काम पर, चले जाता था, शाम को आता था। धीरे धीरे करके जो लड़की को देखते, जब लड़का मेरा आता था घर में, फिर भी लड़की फोन से व्यस्त में था। लड़का मेरा बोलने लगा फिर तू इतना व्यस्त क्यों, किसके फ़ोन करता है? किसी का अपने बाप से बात करते हैं, किसी टाइम अपने भाभी से बात करते हैं, किसी टाइम अपने माँ से बात करते हैं, किसी बहन से 12 ठो बहाना करके वो लड़का को टाल देता था। लड़का भी छोड़ देता, चल भाई अपनी लहर में बात करता है तो क्या लेना देना है। वो ऐसे करते करते एक रोज मौके पर पकड़ लिया मेरा लड़का से बात करते पराया आदमी से, उस दूसरा लड़का से, उसी गाँव का लड़का था, मंडी में जात का है। जा रहा है लड़की का इससे पहले, आपके बेटे से पहले कोई मतलब 2 लड़का से उनका ऑलरेडी अफेयर था, विवाह हो गया था, ये तीसरा था। वो आपका बेटा सही में तीसरा था? हाँ तीसरा ही था मेरा बेटा। वो लड़की खुद सपोर्ट कर रहा है ना। लड़की तो थाना पुलिस जहाँ भी ले गया वहाँ भी सपोर्ट किया, सब आदमी के सामने में ये बोली लड़की बोली मेरा तीसरा शादी इसके साथ में है, दूसरा शादी को हम रिजेक्ट कर दिए हैं, 2 शादी में छोड़ करके आ गए। फिर आ गए यहाँ पर। तो उसमें तो थाना प्रभारी बोला कि 2 शादी क्यों छोड़ दिया, क्या वजह है? तो वो सब उतना तो वो नहीं बात करने लगा, हम छोड़ दिए, नहीं दिल लगा, ये है वो से 12 ठो बहाना करके अपना वो टाल दिया। आप समझ सकते हैं, एक लड़की 2 विवाह करती है, उसके बाद तीसरा विवाह इनके बेटे से करती है, वो भी लव मैरिज, और चौथा फिर से किसी चौथे लड़के से उनका
अफेयर चल रहा था। बस इसी चीज की जानकारी इनके बेटे को होती है और उसी चीज में इनका बेटा समझाने लगता है और फिर ये घटना होती है। अच्छा ये बताइए, आपके बेटे के पॉकेट से सुसाइड नोट मिला है जिसमें ये लिखा हुआ है कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम तुम्हारा धोखा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। चूंकि सुसाइड नोट हम बगल में लगा देंगे, आप देखिएगा। 35,000 कुछ रुपया इसके पास है, तुम उससे ले लेना, तुम जिंदगी अच्छे से व्यतीत करना। ये आपके बेटे के द्वारा लिखा गया है? नहीं नहीं नहीं, ये सब तो बच्चे को अपना जब मोड़ मार ही दिया है ना, तो बचने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। वो लड़की को जब बचने, निर्दोष बनने के लिए तो कुछ को सबूत चाहिए। तो लिख कर ही फटाफट मेरे लड़का को जेब में डाल दिया। वहाँ तो मौका कोई था ही नहीं जो लड़की को पकड़ता कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है। वो अपने बचने के लिए, बचाव के लिए लड़की अपना बहाना बना के वो लिख के उसके जेब में डाल दिया। इसमें मेरा लड़का का लिखा हुआ बिल्कुल नहीं है। कोई भी कहेगा ना, गलत है बात ये। मेरा लड़का का लिखा हुआ लड़की बचने के लिए जो अपना प्रयास करके वो डाल दिया जेब में, वो नोट डाल दी लिख करके जेब। हाँ वो डाल दिया लिख कर से ऐसे बहाना करके। सब कुछ तो विश्वास तो अगला करेगा, इतना प्यार करता रहा घर वाला लड़की अपने लड़की से। उस पे काफी ज्यादा ये लिखा हुआ था कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुमसे दूर नहीं प्यार करते हैं। जो लड़का प्यार करता भी है मरता भी है, ऐसा थोड़ी होता है। कोई कानून में देखिए कहीं पर है, यहाँ पर विधि विधान में। आपका यही कहना है कि इसमें लड़की शामिल है? पूरा लड़की शामिल है। लड़की मरवाया है तो शामिल का इसमें कोई बात ही नहीं है। पूरा शुरुआत है लड़की का मारने का। जो लड़का पकड़ लिया था ना, वो लड़का जो मेरा लड़की उतना टाइट करने लगा, ऐसे काम करेगा तो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, छोड़वा देंगे, नहीं रखेंगे आपको। तो लड़का तो मेरा लड़का को सिर्फ 4 महीना पहले दवाई खिलाया है। कौन खिलाई? वही लड़की खिलाई थी दवाई। पति पत्नी खाना बनवा रहा है, खाना खा रहे हैं, उसमें नशा कैसे आ जाएगा ये बताइए हमको। पत्नी जब पति को खिला रहा है खाना तो नशा आ जाएगा कैसे? पता आपको? आप तो बेटा लगा हमको। लड़का जब गर्भोश हो गया, मेरा लड़का मरने वाला था, तब वहाँ का लोग खबर दिया, लेकर भागे। हम सुपौल में 70,000 रुपया लगाए हैं अपना जेब से, दूसरा कर्ज लेके लड़का में लगाए हैं, तब जिंदा किए फिर लड़का को। तब लड़का को मैं लड़का ध्यान दिया इसके ऊपर ज़्यादा करके, से लड़की कहाँ बात करती है। आपको बताना चाहेंगे कि जिस वक्त परिवार को पता चलता है कि इनका बेटा खत्म हो गया, जब परिवार वाले वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कुंडी अंदर से बंद है और लड़की बेड पे बैठी हुई है और लड़का का बॉडी भी वहीं पे पड़ा। बिल्कुल बॉडी वहीं पड़ा हुआ है, अब बॉडी के साथ में वो बैठा हुआ है। वो नहीं रहे, कुछ नहीं, रो नहीं, एक बूंद आंसू उसको नहीं गिर रहा है। एक बूंद आंसू भी गिराता जाकर तो कहते बहुत गिराया आंसू। कुंडी लगा के बैठ के, किसी का पति मर गया, वो किसी पत्नी वैसे आराम से बैठ सकता है कोई? यहाँ पूरा हिंदुस्तान की कोई भी देश में होगा, विदेश में भी ऐसा कर्म जो पति मर गया। अच्छा चाचा, वो भाग भी तो सकती थी ना, कुंडी लगा के बैठी क्यों रहती है? तो कुंडी लगा वही न, भाग कैसे सकती है? दिन में तो जैसे आप हल्ला मार दिया है तो दुनिया अगर भागेगी तो वो तो पता लग जाएगी। तो लोग तो माने शोर शराबा हो ही जाएगा ना। जगनी घर खुला रहेगा, कोई न कोई तो अगला जाएगा ही घर, वहाँ जाएगा देखेगा तो वो तो शोर हो जाएगा, उसलिए लड़की पकड़ेगा कोई। आराम से जब बैठी थी तो सोचा हम टाइम पास कर लेते हैं, 2, 2:30, 3 बजे, 2 बजे का टाइम, 2:30 बजे का। वो उतना टाइम निकल ही गया, थोड़ा देर रुक जाते हैं, यहाँ बैठते हैं शांति से। शाम के टाइम उसको किसी तरह लाश को निकलवा देंगे, अपना फिरार हो जाएंगे। सबसे छोटा भाई यहाँ पे मौजूद है जो अपने भाई को अग्नि दिया है, जो कर्ता बना हुआ है। क्या नाम हुआ? दिलखुश कुमार। आपको आपके भाई से बातचीत होती थी? हाँ। तो क्या भैया कुछ बोलते थे कभी भी? नहीं। भाभी से कभी बातचीत हुई? नहीं, कभी भी नहीं। 6 साल के दौरान आज तक कभी नहीं। आपकी भाभी यहाँ पे कितने दिन रही है? 5-10 रोज रहे थे। कब? शादी हुई तब। जब शुरुआत में वो लोग भाग करके आए थे तब? हाँ। उसके बाद कभी नहीं? नहीं। यहाँ से क्यों गई थी, मतलब बाहर क्यों चली गई थी? बोल रहे थे कि यहाँ हम नहीं रहेंगे, इतना छोटा घर में, मिट्टी का घर है, हम ऐसे नहीं रहेंगे, हमको कोई और लेके चलिए। मतलब मिट्टी के घर में हम नहीं? हाँ। आपके भैया क्या करते थे? पिपरा बाजार में कंप्यूटर काम कर रहे थे। काम करके ही वहाँ पे रेंट वाले घर में रहते थे, और रेंट वाले घर से ही मतलब 6 साल से वहीं पे रह रहे? हाँ। दोनों पति पत्नी? हाँ। के चाचा जी छोटा। हाँ। हाँ। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? इसके बारे में तो हम यही कहना चाहते हैं, वो नोट जो बरामद हुआ था, वो नोट आपके भतीजा के द्वारा ही लिखा गया था? नहीं, वो हमारा भतीजा का लिखा नहीं है। हाँ। नहीं, वो लड़की जो है लिख करके वो उसके जेब में डाले हैं। लड़की लिख? हाँ। आपका यही कहना है कि पूरा साजिश लड़की के द्वारा किया? हाँ, जो भी घटना है, सारे घटना वही लड़की के मार्फत हुआ है ना। हाँ, सारे घटना लड़की के साथ हुआ है, लड़की किया है।
हाँ, और बात है वो जहाँ जहाँ उसको ले गया है वही लड़की ले गया है। कहीं पर वो अस्थिर जो नहीं रहने दिया है वही लड़की किया है। मतलब घर में 6 साल से नहीं रह रहा था, अपने पिता से दूर रह रहा था, ये सब का कारण पूरे परिवार से दूर रहता है वो, वही लड़की बोला जो हम ये परिवार से कभी नहीं रिश्ता जोड़ेंगे या नहीं रिश्ता में रहेंगे। हम बार बार वही बोल करके वो निकाल के ले गया है ना। उसका क्या कहना था, ये मिट्टी विट्टी का घर है, गांव देहात में हम नहीं रहते। पूरे वो कह के बोला है कि देहात में हम नहीं चलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं ये घर में रहेंगे और यहाँ हमको दिल नहीं लगता है, हम कहीं दूसरा जगह रहेंगे, शहर में रहेंगे, बाजार में रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे और हमारे मर्जी से आपको भी चलना होगा, नहीं चलिएगा तो फिर जो है हम यहाँ से कोई दूसरा उपाय सोचेंगे। वो सोचते रहता है ना सब रोज, बारम्बार तो वही सोच रहा है। अभी तक सोचा है। लड़की का ये कहा जा रहा है तीसरा विवाह था। हाँ, ये तीसरा था, मतलब 2 तो हो गया। हाँ। ये तीसरा में जो है कुमुद के साथ किया था। कभी आपका भाई यहाँ पे गांव में नहीं आता? हमारा भाई कभी नहीं यहाँ गाँव पे रहता। आप लोगों से बातचीत होता था? हाँ, बातचीत होता था, सबसे बात होता था। फोन पे बस। हाँ, फोन पे बस बात होता था। लड़की, वो लड़की जो जिससे विवाह किया था आपका भाई, उसका किसी से बातचीत नहीं होता था? हाँ, उसका वो तो किसी से बात ही नहीं करता था। आपकी पत्नी सबसे एक होता ना, वो किसी से बात नहीं करता था वो, किसी से बात नहीं करता था वो, बस वो अपना आप से मतलब रखता था। हमारा भाई था, हमसे बात करता था सबसे, हम भी करते थे। आपका भाई खुद ऐसा काम कर सकता है? वो ऐसा करने वाला नहीं है हमारा भाई, वो हमारा भाई दूसरा टाइप का आदमी था।